हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलूनी डिजिटल। सो दिस इज शिविका हेयर, आप सबकी केमिस्ट्री ट्यूटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अगेन आज हम एक वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक चैप्टर, एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स। तो बच्चों आज हम प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, तो आज साथ साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है तो इसमें रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स ये सब कुछ चलेगा, तो आप अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। टोटल हमारे पास 4 मेथड्स हैं बच्चों प्रिपेयर करने के लिए। सबसे फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे हम हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? HX लाइक HCl, HBr, HI। इनके साथ जब हम एल्कोहल के रिएक्शन कराते हैं तो RX मतलब हेलो एल्केन्स बन सकते हैं, हेलो एल्केन्स बन सकते हैं, प्लस H2O। चलिए सो अब हम HX को रिप्लेस करेंगे, लाइक हेलोजन होता है X तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं ROH की HCl के साथ। ROH यानी कि एल्कोहल, यहाँ पर हम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री लेंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बच्चों? OH नेगेटिव यहाँ से बाहर और Cl इधर से रिप्लेस होगा, तो क्या फॉर्म हो जाएंगे? RCl फॉर्म हो जाएंगे, एल्काइल क्लोराइड्स। H2O साइड प्रोडक्ट है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस इसका नाम होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हमने लिखा है यहाँ पर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स, तो 1 डिग्री का एग्जांपल लिया है हमने CH3CH2OH, यानी कि इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कराई है हमने HCl के साथ, तो ये बन गया है इथाइल क्लोराइड। सेकेंडली अगर हम 2 डिग्री का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे बताते हैं बच्चों, ये भी मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो ये कार्बन है, OH इसी कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन्स अटैच होते हैं वो उसका डिग्री बताता है। लाइक यहाँ से 1 कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री का कंपाउंड है। ऐसे ही इसमें OH इस कार्बन से अटैच है, ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा डिग्री का कंपाउंड हुआ? 2 डिग्री का कंपाउंड हुआ। कंडीशन सेम रहेंगी, OH वहाँ से निकलेगा और क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा, Cl नेगेटिव आयन। ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हुए। अब एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। ये कार्बन कौन सा है? एल्काइल ग्रुप वाला, इसको तोड़ने में हेल्प करता है। ये ल्यूइस एसिड है, तभी ये क्या कर लेता है? बॉन्ड फॉर्म कर लेता है विद ऑक्सीजन एटम। उसके बाद एज अ रिजल्ट CO बॉन्ड वीकेंस। तो CO बॉन्ड कौन सा होता है? दिस वन, ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। अगर वीक हो गया तो उसके बाद क्या होगा? वो फाइनली ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट बनने से पहली स्टेज में ये कार्बोकैटायन बनेगा, यानी कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो फर्दर कार्बोकैटायन रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव के साथ और हमारे पास एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म होंगे। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एल्कोहल से प्रिपरेशन की है। सबसे पहले हमने RCl फॉर्म करे हैं HCl के साथ रिएक्शन करा के, जिस रिएक्शन का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। सेकेंडली एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो 3 डिग्री के एल्कोहल्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं कि दे सिंपली रिएक्ट बाय शेकिंग विद कंसनट्रेटेड HCl के साथ उसको रिएक्ट करेंगे, और अगर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं भी प्रेजेंट होगा 3 डिग्री में तो भी रिएक्शन होगी। तो ये 3 डिग्री का कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई, तो यहाँ से ये OH इधर से रिमूव होगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा। नाउ सेकेंड, क्लोराइड्स तो फॉर्म हो गए, अब हम बनाते हैं ब्रोमाइड्स, एल्काइल ब्रोमाइड्स।
तो ROH के रिएक्शन जब HBr के साथ कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, तो ब्रोमाइड्स बनते हैं। क्लियर? अब इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एक्चुअली में हम KBr लेते हैं, बिकॉज HBr ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर होता है इसमें। तो H2SO4 के रिएक्शन जब हम KBr के साथ कराते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन HBr फॉर्म होता है, जिसकी फर्दर रिएक्शन हम कराते हैं और ब्रोमाइड्स बनाते हैं। KHSO4 साइड प्रोडक्ट में होता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हम लेते हैं CH3, CH2, CH2OH। यहाँ पर मैंने प्रोपेनॉल लिया है। इसकी रिएक्शन हम फर्दर HBr के साथ कराएंगे, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2Br। प्रोपाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा ये। क्लियर? प्लस H2O साइड प्रोडक्ट होगा। सेम ROH की रिएक्शन जब भी हम HI के साथ कराएंगे H3PO4 की प्रेजेंस में, तो RI फॉर्म होगा। यहाँ पर भी सेम है कि HI जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर होता है। कैसे प्रिपेयर होता है? फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन हम KI के साथ कराते हैं और उसके बाद HI फॉर्म होता है। देन हम रिएक्शन करा के एल्काइल आयोडाइड्स को बनाते हैं। तो ये हमने इसमें अभी क्लोराइड्स फॉर्म कर दिए, ब्रोमाइड्स फॉर्म कर दिए हैं एंड आयोडाइड्स फॉर्म कर दिए हैं फ्रॉम एल्कोहल से। नाउ अगेन देयर इज वन पॉइंट रिटन हेयर कि 2 डिग्री और 3 डिग्री ब्रोमाइड्स या फिर आयोडाइड्स इस रिएक्शन से नहीं बन सकते हैं। लास्ट रिएक्शन में भी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो 1 डिग्री का ही लिया है, 2 डिग्री और 3 डिग्री का नहीं लिया है। रीज़न क्या है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स, ये ऐसा पॉइंट है बच्चों पूरी ऑर्गेनिक में आपको ध्यान रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन अंडरगो करता है। डिहाइड्रेशन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें पूरा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा हो। अब आप सोचिए कि अगर अल्कोहल में से H2O बाहर निकलेगा तो क्या फॉर्म होंगे? एल्कीन्स फॉर्म होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है बात कि जब भी हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को लेंगे तो ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 वो डिहाइड्रेशन अंडरगो करके एल्कीन फॉर्म करेगा। तो इसलिए हम 2 डिग्री 3 डिग्री ब्रोमाइड्स को नहीं बना सकते हैं, 1 डिग्री विल फॉर्म। अब आता है HF, क्योंकि हमने HCl बनाया, HBr बनाया, HI बनाया, HF लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए RF इस मेथड से नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये हमने हेलोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होते हैं, फिर HBr, फिर HCl होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है HI की? क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, तो इजीली ब्रेक हो सकता है। H बॉन्ड I जल्दी से ब्रेक हो सकता है, तो यानी कि ये वाला I जो है वो इजीली बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट ROH का रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब जो हम एल्कोहल्स जिससे हम प्रिपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स, उनका ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होंगे। रीज़न 3 डिग्री में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बनता है। देखिए CH3, CH3, CH3 और यहाँ पर सपोज OH ग्रुप लगा है। अल्कोहल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये 3 डिग्री है। अब इसमें क्या लिखा है? ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये CH3, ये वाला CH3 और ये CH3, ये कौन से ग्रुप्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऑन अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल मोर इज द पोलैरिटी ऑफ COH बॉन्ड। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगेंगे तो क्या होगा बच्चों? जो ये COH वाला बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी इंक्रीज होगी, C बॉन्ड O की पोलैरिटी, जिसकी वजह से क्या होगा? CO बॉन्ड का क्लेवेज जो है वो इजी हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ही टूटना इजी हो गया तो इजीली क्या आ सकता है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो यहाँ पर ये रीज़न हुआ कि 3 डिग्री एल्कोहल्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन एल्कोहल से ही बना रहे हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट प्रिपरेशन एल्कोहल से हमने की हेलोजन एसिड से, यानी कि हमने HX को रिएक्ट कराया जिसमें हमने HCl, HBr, HI को ऐड कराया। सेकेंड अब B रिएक्शन आएगी इसमें बाय रिएक्टिंग विद फॉस्फोरस हैलाइड। सिंपल मेथड है,
कन्वर्जेंस में बहुत यूज होता है। देखिए अल्कोहल की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ कराएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ जब कराएंगे तो इसमें RCl प्लस POCl3 प्लस HCl फॉर्म हो रहा है, यानी कि POCl3 यहाँ पर साइड प्रोडक्ट है, मेनली यहाँ पर RCl क्लोराइड्स बन रहे हैं फिर से। तो यानी कि फॉस्फोरस हैलाइड्स मतलब PCl5, PCl3, PBr3 और PI3 हम ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमें कौन सा हैलाइड चाहिए, कौन सा हमें हेलोएल्केन चाहिए। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब PCl5 रिएक्ट करेगा तो ROH आपको 1 ही रहने देना है, बट जब आप PCl3, PBr3 और PI3 को रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पर 3 अल्कोहल लेने होंगे। उसका रीज़न, यहाँ पर 3 क्लोरीन है और इधर से 3 R आएगा तो ये 3 RCl बनेगा। जब यहाँ से ये बॉन्ड इस टाइप से टूटेगा तो ये 3 R और 3 Cl विल फॉर्म RCl, क्लोराइड्स बनेंगे, और H3PO3 आपका साइड प्रोडक्ट होगा। सेम PBr3, PI3 में आपको सेम ऐसा ही करना है, बस PCl5 में आपको 3 नहीं लेना है। तो इससे भी हम फॉस्फोरस हैलाइड से भी हेलोएल्केन्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ROH प्लस SOCl2। अल्कोहल से प्रिपेयर किया है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और RCl प्लस SO2 प्लस HCl। रिएक्शन का नाम होता है डार्जेंस प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम है डार्जेंस प्रोसेस, तो ये भी आप साथ में नोट करेंगे, डार्जेंस प्रोसेस। नाइस मेथड, क्योंकि अभी एल्काइल क्लोराइड्स तो थोड़ी देर पहले ग्रूव्स प्रोसेस में भी बने थे, बट ये कंपैरिजन के लिए आ जाता है कि दोनों नेमिंग रिएक्शन में, क्योंकि ग्रूव्स में भी RCl बन रहे हैं और यहाँ भी RCl बन रहे हैं, तो बेटर मेथड कौन है? तो हम बोलेंगे डार्जेंस प्रोसेस इज अ बेटर मेथड। रीज़न, यहाँ पर जो दोनों साइड प्रोडक्ट मिले हैं SO2 एंड HCl, वो दोनों गैस हैं, तो वो इजीली सॉल्यूशन से एस्केप हो जाएंगे और बच क्या जाएगा, हमारे पास प्योर एल्काइल क्लोराइड्स बच जाएगा। तो ये आप रीज़न लिखेंगे। इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी नोट्स आपके प्रिपेयर हो रखे हैं, आपको सिर्फ कॉपी करना है, पहले समझिए, उसके बाद आप लोग भी नोट कर सकते हैं। डायरेक्टली ये रीज़न हम इसको बता सकते हैं कि क्यों डार्जेंस प्रोसेस बेटर मेथड है ग्रूव्स प्रोसेस से। चलिए, अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन ओवर हो चुकी है। नाउ सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। चलिए, तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन्स। देखिए, एल्केन्स से एल्काइल हैलाइड्स को फॉर्म करना इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, ठीक है। उसका रीज़न है, सबसे फर्स्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होगी। जब भी हम एल्केन्स में किसी हेलोजन को ऐड कराएंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तभी मैंने बोला दैट दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो यहाँ पर हम Cl2, Br2, I2 को ऐड करा सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर लैब प्रिपरेशन, लैब मेथड से एल्केन से आप नहीं बना पाएंगे। इसमें हमने एक रिएक्शन दिखाई है, प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए, 2 आइसोमेरिक हैलाइड्स बने हैं, एक हेलोजन फर्स्ट कार्बन पे लगाया, दूसरा हेलोजन सेकंड कार्बन पे लगाया, तो आइसोमर्स तो बने हैं। सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि अगर हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं। एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सब रिप्लेस हो गए हैं क्लोरीन से। CH3Cl बना है पहले, फिर एक क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन हुई है, फिर CH2Cl2 बना है, ठीक है। अब इसमें ये यहाँ से कैसे बना है आप एक बार देख लीजिए। CH3Cl प्लस Cl2 है, तो जो ये Cl2 है, Cl बॉन्ड Cl, इसमें से एक क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन तो हुआ है साइड प्रोडक्ट HCl, और जो ये बचा हुआ Cl है ये CH2Cl2 के साथ ऐड हुआ है। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है
और एक क्लोरीन, ताकि HCl साइड प्रोडक्ट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होना है, H इधर से रिमूव होगा, Cl यहाँ से, तो CHCl3 बनेगा और लास्ट में CCl4 बनेगा। सो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फिर ये प्रोडक्ट सेपरेशन के लिए भी डिफ़िकल्ट होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं इजीली, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना इतना अच्छा मेथड नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए आप, एल्केन्स का फ्लोरिनेशन अगर कराया तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये भी प्रेफरेबल नहीं है। आयोडीनेशन अगर कराएं तो आयोडीन तो अनरिएक्टिव होता है। रीज़न, आयोडीन बिगर साइज होने की वजह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करता है। तो इन टोटल एल्केन्स से एल्काइल हैलाइड्स क्यों फॉर्म नहीं कर सकते, मेनली हमने इसमें ये पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन्स। अब एल्कीन से दो चांसेस बनते हैं। एक चांस है कि अगर हमारे पास एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ और उसमें हम हेलोजन एसिड्स को ऐड कराएं तो सिंपल हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के इधर भी जो ग्रुप है और इधर वाला भी जो ग्रुप है वो सिमिलर होना चाहिए, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर, तो सिमेट्रिकल हुआ। बट अनसिमेट्रिकल के केस में, लाइक यहाँ पर हमने प्रोपीन एग्जाम्पल लिया हुआ है, HBr के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, अगर H ये वाले कार्बन पे जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन पे तो Br नेगेटिव इधर आ जाएगा। दूसरा चांस क्या हो सकता है कि H इधर आ जाए और Br इधर आ जाए, दोनों चांसेस हो सकते हैं। तो तभी हम यहाँ पर दो रूल पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल कम टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच यूज टू हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br नेगेटिव अगर इधर जा रहा है और H अगर इधर आ रहा है, इधर मतलब यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इट इज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, यहाँ पर ऑक्साइड का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस ज़रूरी है, इसलिए ये वाला कंपाउंड बना है। और अगर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग देखें तो Br नेगेटिव इधर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्कीन्स के साथ दो चांसेस हैं, दोनों तरीके से एल्काइल हैलाइड्स बन सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि हमारे पास एल्कीन कौन सी है। सिमेट्रिकल में कोई डाउट नहीं है, अनसिमेट्रिकल में भी कोई डाउट नहीं है अब, क्योंकि अब हमें यहाँ पर दो रूल्स के अकॉर्डिंग हेलोजन को ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। लिखा हुआ है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले ये एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन आता है दिस वन, ये एलाइलिक पोजीशन होती है, एलाइलिक कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। और जो ये नेक्स्ट कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी चांस होता है एल्कीन्स में। कैसे होता है, जब हम एल्कीन्स को हीट करते हैं Br2Cl2 के साथ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 800 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होता है, एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला CH3 का एक हाइड्रोजन जो है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद हेलोजन एटम टू फॉर्म एलाइल हैलाइड्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों एलाइल हैलाइड्स में कि डबल बॉन्ड भी चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन वही सेम रहेगी, बट अल्फा कार्बन पे हेलोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने Cl2 लिया था, तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला एक हाइड्रोजन, दिस विल गिव HCl एज अ साइड प्रोडक्ट, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट ये बन गया है। इस रिएक्शन का नाम भी है एलाइलिक हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम ये भी बोलेंगे, दूसरा नाम ये है इसका। क्लियर? अब यही सेम काम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एक दूसरी तरीके से भी हो सकता है, देखिए कैसे। इट इज ऑल्सो कैरिड आउट बाई ट्रीटिंग एल्कीन्स विद SO2Cl2। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था कंपाउंड वो SOCl2 था, थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन्स प्रोसेस में। अब ये है SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो आपको दोनों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
वो था SOCl2, ये है SO2Cl2। तो जब हम 475 केल्विन पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट बनता है। एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है किससे? क्लोरीन से। साइड प्रोडक्ट यहाँ पे SO2 और HCl मिल जाता है, रीज़न क्योंकि SO2Cl2 हमने यहाँ पर लिया है। क्लियर? तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलग से एक इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, यस थर्ड रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हेलोजन एक्सचेंज में आप समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर Ri फॉर्म हो रहे हैं तो इन जनरली हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे हम जनरली RCl और RBr ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने दो नेमिंग रिएक्शन लिखी है, फर्स्ट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकेंड इज स्वॉट रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन्स में भी आती है, कंप्लीट द रिएक्शंस में भी आती है। तो इसमें हमें प्राइमरी RCl और RBr अगर हम लें और उसकी रिएक्शन हम NaI के साथ कराएं, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो बच्चों एल्काइल आयोडाइड्स बनते हैं। तो आपसे आपको ध्यान रखना है, फिंकलस्टीन नाम आया तो एल्काइल आयोडाइड्स फॉर्म हुए, प्लस NaX हमारा साइड प्रोडक्ट है। चलिए अब एसीटोन ही क्यों लिया है फिंकलस्टीन रिएक्शन में, दिस इज अ क्वेश्चन। और कोई भी तो ले सकते थे कैटलिस्ट, एसीटोन ही क्यों लिया है, कीटोन क्यों लिया है, तो इसका भी रीज़न है। और इसका रीज़न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो देखिए एसीटोन क्यों यूज़ किया है हमने, NaX। अब यहाँ पर अगर RCl और RBr लिया है तो इधर क्या बनेगा, या तो यहाँ इधर NaCl बन सकता है या तो इधर NaBr बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर आप RCl ले रहे हैं तो यहाँ पे NaCl बनेगा। तो अब ये NaCl जो होगा ये लेस सॉल्यूबल होता है एसीटोन में, कम सॉल्यूबल है, तो क्या हो जाएगा, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, मतलब इजीली हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसलिए हमने एसीटोन यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम यूज़ करने हैं उसमें साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं इजीली सेपरेट आउट हो सकता है, तो इसलिए हमने एसीटोन लिया है। सेकेंड, ऑल्सो प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन टू अकर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो इसके लिए भी हमने एसीटोन यूज़ किया है, क्योंकि लीच-चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन बैकवर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं अगर इसमें हम एसीटोन नहीं लेंगे तो। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में बनेंगे फ्लोराइड्स। ऊपर फिंकलस्टीन में बन रहे थे आयोडाइड्स और यहाँ बन रहे हैं फ्लोराइड्स। चलिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें हम क्या करना है, RX। अब यहाँ पे RX क्या हो सकते हैं, यहाँ पे RCl हो सकते हैं, RBr हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं RX। तो इसमें Hg2F2 से रिएक्शन अगर करानी है तो आपको इनिशियली ये वाला RX2 लेना पड़ेगा। रीज़न सेम है, इधर दो फ्लोरीन है और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो RF2 बनेंगे प्लस Hg2X2 साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकेंडली अगर यहाँ पर देखिए जैसे सिंगल फ्लोरीन है, एक ही फ्लोरीन है, तो यहाँ पर एक ही R है तो यहाँ पर RF बन गया। आपको बैलेंस भी देखना है साथ साथ में कि रिएक्शन बैलेंस भी करनी है। उसके बाद SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड लिया है। ये तीनों रिएजेंट्स हैं, आप इसमें कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज तीनों में ही फ्लोराइड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर SbF3 में इनिशियली हम RX को 3 लेंगे, यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा 3 RF फॉर्म होंगे प्लस SbX3 हमारा साइड प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज स्वॉट रिएक्शन। चलिए तो अभी हमने नेमिंग रिएक्शन में अभी हमने 4 नेमिंग रिएक्शन पढ़ी हैं, उसमें हमने अल्काइल क्लोराइड्स बनाया है, फिंकलस्टीन से हमने अल्काइल आयोडाइड्स बनाया है, स्वॉट रिएक्शन से हमने अल्काइल फ्लोराइड्स बनाया है, और क्लोराइड्स हमने 2 नेमिंग रिएक्शन से किससे बनाया है, एक तो डार्जन्स प्रोसेस से, एक ग्रूव्स प्रोसेस से। तो अब क्या बचता है बच्चों, RBr अल्काइल ब्रोमाइड्स बचता है। एंड दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हेलोएल्केन्स। दिस इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन का नाम है हंस-डाइकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम,
इसका नाम लिख सकते हैं आप लोग सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन हमें Br2 से करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए बच्चों क्या होगा, ये Br बॉन्ड Br है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, इधर से ये R, तो RBr फॉर्म हो गए, CO2 बाहर प्लस Ag, और जो ये दूसरे वाला Br है दिस विल फॉर्म AgBr एज अ साइड प्रोडक्ट। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, CH3 CH2 COOAg प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। तो अगेन ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो जनरल रिएक्शन आपको लिखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और जनरल रिएक्शन से आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे इसको, और उसके बाद हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को ओवर करेंगे। चलिए, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन टोटल 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से भी फर्स्ट था कि हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, उसमें HX की रिएक्शन कराएंगे, RX बनेंगे। RCl कब बनेंगे, जब HCl रिएक्ट होगा एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। सेकेंड, HBr से रिएक्ट कराएंगे तो RBr बनेंगे। रिएक्शन किससे कराएंगे, फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। HI के साथ कराएंगे तो RI बनेंगे। RF यहाँ से बनते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि HF हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। सेकेंड प्रिपरेशन हमने देखा फॉस्फोरस हैलाइड से, तो फॉस्फोरस हैलाइड PCl5 अगर हमने लिया तो RCl POCl3 HCl बना, बट अगर हेलोजन ही 3 होंगे तो इसमें आपको अल्कोहल 3 लेने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो 3 यहाँ पर अगर हेलोजन है, 3 अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर RCl RBr RI बन जाएंगे, डिपेंडिंग कि आप कौन सा फॉस्फोरस हैलाइड ले रहे हो। नेक्स्ट इज डार्जस प्रोसेस, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई पिरिडीन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर RCl फॉर्म हुआ है, बेटर मेथड देन ग्रूव्स प्रोसेस। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स का रीज़न बताया मैंने आपको कि क्यों ये अच्छा मेथड नहीं होता है टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, बट एल्केन्स प्रिपरेशन में है, इसमें 2 चांसेस होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग हेलोजन को ऐड करना है, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या होना है, 800 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम हेलोजन को ऐड कराते हैं तो डबल बॉन्ड चेंज नहीं होता है, एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है। अब हेलोजन कैसे अटैच होगा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। ओके, दिस इज हेलोजन एलाइलिक हेलोजनेशन रिएक्शन। यही सेम रिएक्शन SO2Cl2 से 475 केल्विन पे भी हो सकती है। नेक्स्ट इज हेलोजन एक्सचेंज, इसमें 2 रिएक्शन है, फिंकलस्टीन एंड स्वाट रिएक्शन। फिंकलस्टीन से हमेशा आयोडाइड्स बनते हैं बच्चों, स्वाट से हमेशा फ्लोराइड्स बनते हैं। 3 रिएक्शंस हैं ये, इसमें से आप कोई भी एक सिंपल अपने लिए चूज कर सकते हैं, जैसे AgF सबसे सिंपल है जिससे आप फ्लोराइड्स बना सकते हैं। एंड लास्ट इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हंस डाइकर रिएक्शन, इसमें हमारा ब्रोमाइड्स फॉर्म हो गया है। तो टोटल 4 मेथड से हमने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम पहले हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोवेरियंस की प्रिपरेशन।